एडवर्सिटी ब्रीड्स चैंपियन। फिर से रिपीट कर रहा हूँ। एडवर्सिटी ब्रीड्स चैंपियन। एडवर्सिटी मतलब होता है आप एक कांस्टेंट स्टेट से जा रहे हो फेलियर के, या आप कांस्टेंट स्टेट से जा रहे हो फाइनेंशियल डिफिकल्टीज या कोई भी तरीके का डिफिकल्टीज लाइफ में, लेकिन वो कांस्टेंट टाइम से चले आ रहा है, मतलब 1-2 महीने से। एंड बिसाइड्स ये सब होने के बावजूद आप चूज़ करते हो रेजिलियंस के लिए, मतलब अपना जो फॉर्म है उसको पकड़ के रखते हो। यू डोंट गिव अप और यू डोंट फक अराउंड डूइंग बैड थिंग्स। आप फोकस करते हो कि आपको वो गोल जो है वो अचीव करना है जैसे भी हो, एंड आपको गिव अप नहीं करना है। सो एडवर्सिटी बीट्स चैम्पियन। जो भी कांस्टेंट स्टेट से जा रहे हो मुश्किलों के, वो एक पार्ट ऑफ द प्रोसेस है। आप कोई भी गोल चूज करते हो, आपको वहाँ तक जाना है, तो आपको ये बात पता रहनी चाहिए कि उस पाथ में जो स्टेप पॉइंट्स होते हैं, जो मार्क्स होते हैं, उनमें से बहुत सारे फेलियर 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 सक्सेस प्रोग्रेस ऐसे आता है। तो जैसा मैं बताया कि एडवर्सिटी मतलब होता है कांस्टेंट स्टेट ऑफ फेलियर, मतलब बहुत सारे फेलियर पॉइंट्स आते हैं आपका। आप कोई चीज़ कर रहे हो, आपको उसमें अचीवमेंट नहीं दिख रही है, आप कोई चीज़ पाने की कोशिश कर रहे हो, वो आपको मिल नहीं रहा है। एंड सो एडवर्सिटी इज लाइक दैट। और एज अ एक्सपीरियंस मैंने अपने गोल को अचीव करने के लिए एक्सपीरियंस किया है। सो आपका गोल जो है उसमें जो चेक पॉइंट्स आते हैं, उसमें से कांस्टेंट स्टेट आपका एडवर्सिटी रहेगा ही, आपका कांस्टेंट स्टेट ऑफ फेलियर रहेगा ही रहेगा, नो मैटर व्हाट यू डू। सो कुछ लोगों को जल्दी मिल जाती है वो चीज़ सक्सेस, कुछ लोगों को लेट से मिलती है। बट द थिंग इज, जिन लोगों को लेट से मिलती है उन लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि वो लॉन्ग टाइम तक जाते हैं उस पार्ट ऑफ द प्रोसेस से। एंड एज अ मैन जो सिंपल प्रोग्रेस करते आया है, तो मैं बोल सकता हूँ कि स्लो प्रोग्रेस में जो पार्ट ऑफ द प्रोसेस है उससे बहुत कुछ सीखने मिलता है, और जो लोग का क्विक ग्रोथ हो जाता है उन लोगों को ये चीज़ सीखने नहीं मिलता है। सो आप जब तक अपने पाथ में फेलियर नहीं पहुंचोगे, आप जब तक फेल नहीं करोगे किसी चीज़ में, फेल 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 नहीं करोगे, तब तक आप अपना पाथ सक्सेस तक नहीं बनोगे जाओगे, आप प्रोग्रेस ही नहीं कर पाओगे। एंड आपको ये बात तब समझ में आएगी जब आप एक चीज़ पकड़ के करोगे। पिछले 2 सालों में मैंने बहुत चीज़ चेंज किया। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ग्राफिक डिज़ाइन, एडिटिंग, फोटोशॉप, कलर ग्रेडिंग। तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सा पाथ मेरे लिए सही है। सो मैंने जब इकिगाई की बुक पढ़ी कि एक पर्पस होता है, पर्पस में आता है कि आप जो लव करते हो वो करो, एंड ऐसा चीज़ पकड़ो जो आपको मनी भी दे, एंड ऐसा चीज़ पकड़ो जो आपको फैमिली से लव करने दे। सो बेसिकली बोलना चाहता है कि आपको जो चीज़ पसंद है आप वो करें, डिसाइड्स वो अगर ज़्यादा पैसा देता है या कम पैसा देता है उससे मतलब नहीं है। तो मैंने देखा कि मेरे को बॉडी बिल्डिंग से बहुत शौक है, एंड वो मेरा पैशन बन चुका है, एक पर्पस बन चुका है कि मेरे को डेली जिम जाना है एंड हैवी लिफ्ट करना है। सो ये बॉडी बिल्डिंग एंड यूट्यूब, ये मेरा पैशन बन गया। एंड अब मुझे समझ में आ चुका है, आप जितना वंडर राउंड करोगे, जितना इधर उधर दिमाग दोगे, यू विल नॉट ग्रो। बड़े बड़े जो लोग हैं, जो मिलियनर्स बिलियनर्स, वो लोगों के लाइफ में कोई भी बुलशिट नहीं रहता है। वो एक पाथ पकड़ते हैं, एक गोल देखते हैं या एक पैशन देखते हैं, एंड कंटिन्यूअस उसको फॉलो करते हैं, कंटिन्यूअस स्ट्राइव करते हैं उसको। सो इसीलिए मैं यूट्यूब स्ट्राइव कर रहा हूँ एंड कंटिन्यूअस इसको अचीव करने की कोशिश कर रहा हूँ, एंड इंस्टाग्राम। सो आप देखो आपका पैशन क्या है, बॉडी बिल्डिंग या कुछ भी अगर है, एडिटिंग, स्पोर्ट्स, कोई ज़रूर से उसको फॉलो करो। 1 से 2 साल दो, टाइम डेफिनेटली ग्रो करोगे। एंड कोई भी आपका जो गोल है वो 3 मंथ्स के टाइम पीरियड में लेके चलो, क्योंकि 3 मंथ्स एक परफेक्ट टाइमिंग होता है किसी चीज़ को अचीव या ग्रो करने में।
क्योंकि लोग सोचते हैं कि पूरा साल है उनके पास, नहीं। आप हमेशा कुछ भी गोल रखो, 3 मंथ्स का गोल रखो। 3 मंथ्स का पीरियड में आपको वो चीज़ अचीव करना है या वो चीज़ ग्रो करनी है। ध्यान रखो कि आपका जो 3 महीने का प्रोग्रेस है वो बहुत खतरनाक रहे, फिर 3 महीने फिर प्रोग्रेस करो, तो ऐसे आपको 4 क्वार्टर मिलेगा, 4 पार्ट्स मिलेंगे ईयर के। टुडे इज एपिसोड 14 ऑफ चेस्ट डे। चेस्ट के लिए सिंपली 6 सेट लगाऊंगा, लेकिन वेरी कंट्रोल्ड रहेगा, इतना मैं बता देता हूँ। 2 सेट्स आज मैं इंक्लाइन के लगाने वाला हूँ, क्योंकि बहुत दिनों से मैं बेंच प्रेस लगाते आ रहा हूँ। मेरे को जिम किए हुए 1 साल हो गया, एंड 1 साल से मैं लगातार इंक्लाइन 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 मारे ही आ रहा था। तो आपको पता है मेरी लोअर पेक बहुत बेकार हो गई थी। इसी वजह से मैंने एक डिसीजन लिया था कि बेंच प्रेस करने का सिर्फ। करीबन आई थिंक 1-2 महीना हो गया है कि मैं डेली बेंच प्रेस किए आ रहा हूँ। एंड आज से मैं थोड़ा सा चेंज करूँगा। 2 सेट में रखूँगा इंक्लाइन के, 2 सेट में रखूँगा बेंच प्रेस के, एंड 2 सेट हम जाएंगे फ्लाइज पे। सिंपल एकदम, क्वालिटी कंट्रोल रहेगा। एंड फिलहाल मैं 60-70 केजी से थोड़ा सा कम हूँ, एंड बहुत काफ़ी लीन होंगे, आपको दिखेगा नहीं वैसे, बट जिम्स में जब मैं आपको पम्प दिखाऊंगा तो आपको अच्छा लगेगा कि कितना लीन हो चुका हूँ मैं। विद दैट बीइंग सेड, आज ट्राइसेप भी करना है। 2 सेट्स ऑफ रिवर्स ट्राइसेप पुश डाउन, वो लॉन्ग वेट को टारगेट करेगा, एंड फिर नॉर्मल पुश डाउन साइड ट्राइसेप को टारगेट करेगा। पिछले वाले बैक वर्कआउट में मैंने एक चीज़ नोटिस किया, मैं जब बाइसेप कर रहा था, यूजुअली मैं 2 सेट हैमर कर्ल एंड 2 सेट नॉर्मल बाइसेप कर्ल का करता हूँ। आई थिंक मेरे ओपिनियन में 2 सेट काफ़ी रहता है। बट मैंने उस दिन क्या डिसीजन लिया कि मेरे को हैमर नहीं करना है, मेरे को सिर्फ बाइसेप कर्ल करना है, स्टैंडिंग बाइसेप कर्ल 3 सेट्स करना है। एंड मैं यूजुअली जब 2 सेट हैमर एंड 2 सेट नॉर्मल बाइसेप कर्ल लगाने के बाद जो मेरा सोरनेस होता है, उससे कई गुना ज़्यादा सोरनेस मेरा सिर्फ 3 सेट से हुआ, जो कि सिर्फ मैंने बाइसेप कर्ल किया। सिर्फ 3 सेट्स बाइसेप कर्ल का मेरा बाइसेप पूरा फट गया। मतलब मैं बाइसेप कर्ल करने तक का मेरा स्पेस नहीं हो रहा था, मतलब मैं बाइसेप घुमा नहीं पा रहा था अपना। तब मेरे को समझ में आई कि 3 सेट्स ऑफ समथिंग इज नॉट बैड, बट 3 3 3 3 3 सेट्स सबके लिए इज टोटल बुलशिट एक्चुअली। 2 सेट करो, 2 सेट 2 सेट 2 सेट, बट जो चीज़ आपको मूवमेंट ज़्यादा पसंद है, कोशिश करो उसको 3 सेट्स करने का। एंड स्पेशली बल्क में जब जब मैं आऊँगा तो डेफिनेटली मैं चेस्ट के लिए 7 या 8, बैक के लिए 7 या 8 सेट्स कर दूंगा। 6 सेट से मतलब 1 सेट या 2 सेट बढ़ाऊंगा, ज़्यादा नहीं। तो या विद दैट बीइंग सेड, अभी करेंटली मेरे को बहुत चीज़ अचीव करना है लाइफ में, एंड आप भी अचीव करो। क्या कर रहे हो आप? आपका एज हो चुका है 16, 20, 24, अभी भी टाइम है। पैशन निकालो, जो चीज़ करना है, बनाना है, क्रिएट करो। क्रिएट इज़ द मेन गोल्डन थिंग जो वैल्यूएबल है। कंटेंट क्रिएट करो। आपको यूट्यूबर बनना है, आपको आपने किसी यूट्यूबर का वीडियोस देखा है ना, आपको उसकी तरह एडिट करना है, सीखो उसको। एवरीथिंग टेक्स टाइम, ये चीज़ मेरे को पता चल गया। मेरे को पेशेंस बहुत कुछ महीनों पहले पता चल गया कि पेशेंस कितना इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारे लाइफ में। एंड विद दैट बीइंग सेड, आई थिंक 1 या 2 महीने में समथिंग कूल होने वाला है। एंड जो भी मेरे इस जर्नी में सपोर्ट कर रहा है मेरे को, आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट, आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दैट। एंड ब्रेकफास्ट करते हैं। वेरी गुड वेदर है, आज का स्लीप बहुत अच्छा हुआ है मेरा। करीबन 9 घंटे 8.5 घंटे मैं सो गया हूँ, तो आई एम फीलिंग पूरा फ्रेश। वो करेंगे, आज स्पेनिश की पढ़ाई भी करेंगे, एंड देन वी विल मीट इन द जिम। अभी भी मेरे पास क्रिएटिन पड़ा हुआ है। आई थिंक क्रिएटिन मैं बल्क में ही लेने वाला हूँ, या फिर कट एकदम पूरा 7% बॉडी फैट पहुँच जाने के बाद मैं भी क्रिएटिन लूँगा। बट अभी मैं क्रिएटिन नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि आई डोंट थिंक मेरे बॉडी में उतना कुछ काम कर रहा है। मैं अभी लॉस कर रहा हूँ वेट, तो ये वेट अप करने में हेल्प करेगा। ऑलराइट,
ब्रेकफास्ट के लिए हम एग्स एंड ब्रेड खाने वाले हैं एज नॉर्मल। थिंक ब्रेड के 2 स्लाइस ही खाऊंगा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि मेरे को कुछ दिनों से बहुत भूख लग रहा है रात में या शाम में, एंड उस टाइम मेरे लिए कुछ खाने के लिए रहता नहीं है, क्योंकि मैं कैलोरीज ऑलरेडी सब ख़त्म कर गया रहता हूँ। सो यूजुअली मैं 4 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड खाता हूँ, बट अब 2 खाने वाला हूँ। आई थिंक 1 या 2 खाऊंगा, क्योंकि हाफ़ जो है मेरा, जो अभी ब्रेकफास्ट है उसका हाफ़ मैं चाहता हूँ कि शाम में मैं खाऊँ। सो दिस इज़ आवर ब्रेकफास्ट। एक ब्रेड, एक अंडा और एक ब्रेड। सो इसी को सैंडविच बना के मैं खाऊंगा। Beber no beat, esquece.